हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप के बारे में बात करने से पहले ये समझते हैं कि हमें वाइल लूप की आखिर ज़रूरत क्यों है। तो एक प्रॉब्लम को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमको अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि हमको कुछ डेटा को ट्रेवर्स करना है या फिर नंबर ऑफ लेंथ हमें पता है कि हमको कितनी बार कोई चीज़ कितनी बार लूप चलाना है। मान लेते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमको लूप कितनी बार चलाना है। हमको तब तक लूप चलाना है जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर देता कोई स्टेटमेंट। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वाइल लूप को समझने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि एक प्रिंट तब तक करते जाओ जब तक एन की वैल्यू जो है वो 10 ना हो जाए, है ना। एन की वैल्यू 10 ना हो जाए तो इसमें हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं और वाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ जैसे कि मेरे पास कुछ, मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने लिख दिया है SAMER समीर बैरवा, राइट। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे तब तक प्रिंट करना है जब तक कि मुझे बी ना मिल जाए। तो अब मुझे लेंथ का नहीं पता है कि बी कितनी लेंथ पर आएगा। हो सकता है कि एक पैराग्राफ हो हमारे पास बहुत बड़ा सा, ये मान लेते इतना बड़ा पैराग्राफ है और यहाँ कहीं मैंने समीर नाम लिख दिया, राइट। तो ये प्रिंट करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा और मेरे को तब रुक जाना है प्रिंट करना जब वो उसको समीर मिल जाए। जैसे समीर मिल जाए इस पैराग्राफ को प्रिंट करना स्टॉप कर दे वो। इस तरह की प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए जहाँ पर हमें लेंथ का नहीं पता है, फॉर लूप कब यूज़ कर सकते हैं जब हमें लेंथ पता है कि कितनी लेंथ तक हमको ये चीज़ करनी है, कितनी लेंथ कितनी बार इसको प्रिंट करवाना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लाइन टू लाइन, इस लाइन को प्रिंट किया, चेक प्रिंट करते गए, फिर इस लाइन को प्रिंट करते गए, फिर इस लाइन को प्रिंट करते गए। जैसे हमें समीर मिला तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे इस लाइन में कि हाँ हमें समीर मिल गया है। तो इसी तरह हम एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। तो जहाँ पर हमें लेंथ का नहीं पता हो, वो प्रॉब्लम्स जहाँ पर हमें लेंथ का नहीं पता हो, हमें कितनी बार लूप को चलाना है वो नहीं पता हो, वहाँ पर हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल लूप में क्या होता है, जैसे कि वाइल लूप हमने स्टार्ट किया। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर आई हमारा उसी तरह से जैसे इटरेटर था हमारे पास फॉर लूप में, उसी तरह से हमारे पास एक इटरेटर है। तो इटरेटर को हमने एक से इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह से हम फॉर लूप में कर रहे थे। फॉर आई इन, जो भी हमारी लेंथ थी या रेंज थी, है ना, रेंज, ये वाला फॉर लूप का सिंटेक्स था। तो वाइल लूप में क्या होता है, तो वाइल में क्या होता है, यहाँ पर हमें कंडीशन डालनी होगी, फिर ये हमारा कॉलम आएगा और ये हमारा उसका बॉडी हो जाएगी हमारे वाइल लूप की। तो ये जब तक इंक्रीज करता जाएगा, एक से इंक्रीज करता गया और हर बार ये क्या करेगा, चेक करेगा कि आई जो कि इसके बराबर या इससे छोटा है कि नहीं। जब तक ये लूप को चलाता जाएगा जब तक कि ये जो आई है वो एन के बराबर नहीं हो जाता। एन हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, हमारी कोई भी कंडीशन हो सकती है हमारी, जिस पर ये डिपेंड करेगा। एक प्रोग्राम लिखते हैं और वाइल का थोड़ा सिंटेक्स और एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वाइल के हम, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वाइल लूप की। अब देखते हैं कि जैसे कि मेरे को जैसे फोर लूप में कर रहे थे ना, उसी तरह से हमको प्रिंट करना है कुछ, या फिर हमें कुछ काउंट करना है ना, नंबर कुछ काउंट करने हैं। तो मैं डालूंगा वाइल आई इज लेस एन, और मैंने एन यहाँ पर मैं एन ले लेता हूँ मेरे पास 10, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंडीशन डाल दी। आई क्या है, आई हमें नहीं पता है, हमने नहीं बताया इसको आई क्या है। तो आई को भी हमें कुछ लेना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई या आई इक्वल टू आई प्लस 1 करते हैं। एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे ही एक से इंक्रीमेंट करेंगे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई को। तो ये तब तक प्रिंट करता जाएगा आई को जब तक कि इसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाती। यहाँ से 0 से शुरू करेगा आई, तो 0, तो ये करेगा क्या, जो आई है हमारा वो कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। और फिर ये क्या करेगा, आई ये 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से 9 तक जाएगा ये। इस तरह से 5 6 7 8 9,
तो कितने बार प्रिंट होगा आई, तो टोटल कितना हो गया, ये 10 हो गया है ये हमारे पास। तो इसी तरह से ये प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जब तक ये ट्रू है तब तक ये अंदर जाएगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये इस वाइल लूप से बाहर निकलकर यहाँ पर आ जाएगा ये, फिर यहाँ पर जो भी कोड होगा उसको चेक करेगा कि अब क्या मुझे आगे क्या करना है। तो इस तरह से ये काम करेगा हमारे पास। सो हम आई को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर कि आई को हमको 0 से शुरू करना है, ठीक है। तो इसको रन करेंगे अभी। तो इसने क्या किया, 1 से शुरू किया। अब आई जो है वो 1 से क्यों प्रिंट हो रहा है, आई तो हमने 0 से शुरू किया था, आई तो 0 था, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस 1 किया है। तो ये क्या कर रहा है, 1 से प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या था 0 था, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जो प्रिंट फंक्शन है उसमें वैल्यू क्या जा रही है, एक इंक्रीज होके जा रही है। तो इसने इस तरह से सारे प्रिंट कर दिए। अब एक और फंक्शन देखते हो। तो जो भी होगा हमारे पास वाइल वाला जो लूप होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये अगर ट्रू है तो ये लूप हमेशा चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, है ना। ये लूप कभी एंड ही नहीं होगा। अब देखो इसका एक मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये एक कोड लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने कभी कोई कंडीशन डाली ही नहीं कि ये कहाँ पर ब्रेक करेगा ये वाइल लूप, क्योंकि वाइल तो हमेशा ट्रू होगा। ये मैंने ट्रू कर दिया तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करता ही जाएगा, इनफाइनाइटली प्रिंट करता ही जाएगा हेलो वर्ल्ड को, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं दिया है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है जो ये जाके फ्यूचर में जाके कभी मीट कर सकता है। हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा ये। सो हमें खुद से मैनुअली इंटरप्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी ये कोड रुक सकता है। इसके अलावा ये कोड रुकेगा नहीं कभी भी, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं दी है। क्योंकि अगर ये फॉल्स कर दूं, मैं अगर यहाँ से इसको फॉल्स कर दूं तो ये क्या होगा, ये प्रिंट फंक्शन कभी चलेगा ही नहीं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। जो ये लूप है, वाइल का लूप है, तब तक चलता चला जाएगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये यहाँ जाएगा और इस कोड को पढ़ेगा। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ कोई नंबर, यूजर को बोलता हूँ कि एक नंबर इनपुट करो आप। अगर वो नंबर यूजर का 10 के बराबर है तो मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। या फिर इसको इस तरह से लेते हैं कि हम यूजर से नंबर लेते हैं, ठीक है। हर बार मैं यूजर से एक नंबर इनपुट करवाऊंगा और उससे पूछूंगा अगर वो नंबर 10 से बड़ा है। अगर वो नंबर 10 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर को प्रिंट करूंगा कि वो 10 से बड़ा है। अगर यूजर ने 10 से छोटा कोई नंबर इनपुट में दिया है तो मैं क्या करूंगा, इस वाइल लूप को ब्रेक कर दूंगा। अब यहाँ पर एक ब्रेक वाली कंडीशन आ जाती है। हमारे पास 3 लूप्स को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके होते हैं, जो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि इनफाइनाइटली अगर कोई लूप चल रहा है तो कुछ तो हमारे पास ऐसा कुछ तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, कि वो उसको हम फ्यूचर में जाकर कहीं कोई कंडीशन मीट करा पाए और उसको रोक पाए। तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक एक स्टेटमेंट है, लूप को कंट्रोल करने का एक तरीका है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें ब्रेक वाली कंडीशन में, तो ब्रेक वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाती है तो हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर यूजर ने 10 से छोटा कोई नंबर इनपुट कर दिया है अगर, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को प्रिंट करेंगे कि ये जो नंबर है आपका 10 से छोटा है, राइट। और फिर हम क्या कर देंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक अगर लिखते हैं हम तो ये लूप ब्रेक हो जाता है। अब ये लूप जैसे ये यहाँ आया, इसने पढ़ा कि ये लूप को हमको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के बाद ये क्या करेगा, वापिस ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। अब ये नीचे वाले कोड को पढ़ेगा कि नीचे क्या लिखा हुआ है। रन करते हैं, नंबर डालते हैं 12। फिर से इसने पूछा 12 इज ग्रेटर देन 10। फिर से इसने पूछा एंटर नंबर, मैं डालता हूँ 13।
फिर इसने एक और नंबर पूछा, मैं डालता हूँ 14, मैं डालता हूँ अब 9। तो 9 डालते ही ये क्या करेगा, लूप ब्रेक कर देगा और ये पूछना, ये जैसे हर बार पूछ रहा है ना एंटर ए नंबर, तो ये अब पूछेगा ही नहीं, ये जो हमारा प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा यहीं पे, ये लूप है ये बंद हो जाएगा हमारा यहीं पे ही। तो 9 इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो इस तरह से हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। किसी चीज को इनफाइनाइटली चलाने के लिए वाइल लूप का यूज किया जा सकता है। अब वाइल लूप और फोर लूप में फर्क इतना ही है कि हम यहाँ पर अगर हमको पता नहीं है कि हमको कितनी लेंथ तक, कितने हमें लेंथ नहीं पता थी अभी, जैसे हमें लेंथ पता नहीं थी कि कब तक इसको चलाना है हमको, राइट। तो उस कंडीशन में हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि एक और प्रोग्राम बनाते हैं और यूजर से पूछते हैं कि यूजर से पूछेंगे कि एक नंबर एंटर करो, उस नंबर को हम प्रिंट करेंगे और यूजर से को बोलेंगे कि आप -1 प्रिंट करो अगर आपको ये प्रोग्राम बंद करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक नंबर ले लेते हैं, ए मान लेते हैं उस नंबर को, और यूजर से उसको इनपुट करवा लेते हैं। यूजर को बोलते हैं एंटर ए नंबर, ठीक है, यूजर को बोलते हैं एंटर ए नंबर। तो यूजर यहाँ पर क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा, इस नंबर को हमने ले लिया और हम क्या करेंगे, तब तक लूप चलाते चले जाएंगे जब तक कि जो ए हमारा नंबर है वो इज नॉट इक्वल टू हमारे -1 के है। अगर वो नंबर -1 नहीं है तो लूप क्या है, बार 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 चलता चला जाएगा। तो हमने यूजर से ले लिया ये, हम ये नंबर प्रिंट करा देते हैं, जो यूजर से हमने इनपुट लिया है उस नंबर को प्रिंट कराते हैं और यूजर से फिर से पूछेंगे कि एंटर ए नंबर, और हम यहाँ पर बोल देते हैं कि -1 टू क्विट, एंटर ए नंबर -1 टू क्विट। अगर यूजर को इस प्रोग्राम को बंद करना है, अब जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी सोल्व कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमारा जो भी कुछ भी कोड होगा वो बार बार चलेगा, बार बार पूछेगा, या फिर हम कोई कैलकुलेटर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, इस वाले सेक्शन में। तो हम पूछेंगे यूजर से, यहाँ पर एक बार तो पूछना ही पड़ेगा हमें कि कोई नंबर तो इनपुट करो आप, फिर हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे। तो एक बार जब यूजर ने अगर यही -1 कर दिया तो ये वाइल लूप कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते रन करते हैं। अगर इसको -1 कर देता हूं तो ये क्या होगा, -1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये तो फॉल्स कंडीशन होगी, तो इसमें कभी ये आएगा ही नहीं और हमारे पास कभी कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, ये प्रोग्राम यहीं बंद हो जाएगा। अब मैं वापस चल जाता हूँ, मैंने यूजर से पूछा अब मैं कुछ भी एंटर करता हूँ, -1 के अलावा अगर मैं कुछ भी एंटर करूंगा तो ये यूजर से बार बार पूछता ही रहेगा, चाहे मैं कितना ही नंबर डालूं, कुछ भी डालूं, कुछ भी डालूं, कुछ भी डालूं, कुछ भी डालूं, ठीक है, ये यूजर से पूछता ही रहेगा। जैसे ही मैं -1 डालूंगा तो ये क्या करेगा, जैसे ही -1 डालूंगा तो ये आके चेक करेगा कि -1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉलो हो गई तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, वाइल लूप से बाहर आके इधर आ जाएगा, तो ये अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाइल लूप के बाहर आ गया और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम जो वाइल लूप को यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जैसे हमारे प्रोग्राम भी होते हैं तो वो क्या होते हैं कि हमसे बार बार चलते ही रहते हैं, ऑन एंड ऑन चलते ही रहते हैं। कोई भी जो भी हमारा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में तो वो इसी तरह से काम करते हैं, वो सारे काम वाइल लूप पे ही काम कर रहे होते हैं एक्चुअली वो।